Hello students, how are you all? I hope you all are fine with your family with great effort. In this challenging time, you have to maintain yourself because if you are healthy, then your family is healthy and this country is healthy. Now I will continue process that I will solve the questions of exercise 6A of chapter 6, operation on rational numbers. In previous video I have taught what is that रेशनल नंबर्स एंड व्हाट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है ये बताऊंगा मैं आगे भी, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. इन एक्सरसाइज आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आस्क कि गिव अ रेशनल नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ गिव्स द सेम नंबर. तो बेटा एक ही ऐसा रेशनल नंबर है जो उसमें ऐड होता है तो आंसर वही आता है. वो आंसर क्या आता है? 0 is a rational number when added to itself, then result is 0. ऐसा कोई और रेशनल नंबर नहीं है जिसको उसी में ऐड किया जाए तो वही रेशनल नंबर आंसर आए. भाई 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, -1 में 1 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा. -1 तो नहीं आएगा ना, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 तो नहीं आएगा ना. तो एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें उसी को ऐड करने पे वही आंसर आए तो सिर्फ 0 है. ठीक है. फिर कह रहा है कि डज द नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव द सेम नंबर. यस. और जब 0 को 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा. लेकिन ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसको उसी में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर वही आए. तो यहां हो जाएगा यस. क्या हो जाएगा? यस. वो नंबर 0 है जिसको उसी में ऐड करने पे वही आएगा और उसी में सब्ट्रैक्ट करने पे भी वही आएगा. ठीक है बेटा. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब क्वेश्चन नंबर 8. The sum of two rational number is -5/2. क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं. The sum of two rational number is -5/2. If one of them is -7/3, find the other. यानी दो रेशनल नंबर का सम -5/2 है और उसमें से एक -7/3 है, दूसरा फाइंड करना है. कोई दिक्कत नहीं है. देखिए 8th क्वेश्चन. लेट द अदर रेशनल नंबर बी एक्स. मान लीजिए अदर रेशनल नंबर क्या है? एक्स. तो एक रेशनल नंबर -7/3 है तो -7/3 में एक्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -5/2. इजी. तो अब इसको सॉल्व कर, इसको उधर ले जाइए. x इज इक्वल टू 5/2 और माइनस क्या हो जाएगा? +7/3. इक्वेशन में बता चुके हैं. अब इनका एलसीएम 6 हो जाएगा. ये 3 5 या 15, 2 7 या 14, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 29/6 या 4 होल 5/6. अब एक तरीके से और निकाल सकते हैं. अगर दो रेशनल नंबर का सम दिया है तो क्या कर सकते हैं? अदर रेशनल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स माइनस 1 रेशनल नंबर. ये फार्मूला हो सकता है. यानी जब दो रेशनल नंबर का सम दिया हो और उसमें से एक रेशनल नंबर दिया हो तो दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए दोनों के सम में से जो एक नंबर दिया उसको माइनस कर देंगे. व्हेन यू फाइंड द अदर रेशनल नंबर वट एवर गिवन दैट द सम ऑफ टू रेशनल नंबर एंड 1 रेशनल नंबर, तो यू हैव टू फाइंड द अदर रेशनल नंबर, देन सब्ट्रैक्ट द 1 रेशनल नंबर फ्रॉम सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स. यानी दोनों का जो सम दिया उसमें से जो एक दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 9th क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट, यानी कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट 7/3. कोई दिक्कत नहीं है. देखिए हम इसको रफ करते हैं. 9th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. व्हाट नंबर शुड बी, 9th क्वेश्चन. तो लेट द नंबर बी x. लेट द नंबर बी x. तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5. -3/5 में x ऐड हुआ तो आंसर आया 7/3. अब इसको उधर ले जाएंगे बेटा तो 7/3 प्लस 3/5 हो जाएगा. ये -3/5 उधर जाके +3/5 हो जाएगा. अब इनका एलसीएम हो जाएगा 15, यानी 35 + 9
3 5 जा 5 7 जा 5 3 जा 3 3 जा, ये हो जाएगा 44 अपान 15 यानी 3 होल 14 अपान 15 वो नंबर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। लेट द नंबर बी एक्स। तो -3/5 में किस नंबर को ऐड करें कि 7/3 हो जाए? तुमने मान लिया x प्लस एक्स, अभी -3/5 उधर जाके +3/5 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड इन -2 टू गेट 5/7। 10th क्वेश्चन, लेट द एडेड नंबर बी एक्स। मान लीजिए जो एडेड नंबर है वो क्या है? x। तो क्या हो जाएगा बेटा? -2 में क्या ऐड करें? तो -2 प्लस एक्स, ये क्या मिल जाए हमको? 5/7। 5/7 वैसे वही सेम नंबर है। अब -2 उधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। x इज इक्वल टू 5/7 प्लस 2, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 प्लस 14/7, 1 और 7 का एलसीएम 7 2 जा 14 हो जाएगा, यानी 19/7 या 2 होल 5/7, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ है नहीं। अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे जल्दी जल्दी करा रहे हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, आपको समझना हो, बार बार पॉज करके समझिए, नोट करिए इसको और इसी हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से अब 11th क्वेश्चन है, 10th हमने सॉल्व किया, 11th है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। 11th क्वेश्चन देखिए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -4/5 and 3/2 from 5/3। ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इन दोनों के सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 माइनस 4/5 प्लस 3/2। क्वेश्चन नहीं करा ना, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस, उस क्वेश्चन है ये। अब सॉल्व कर लीजिए, माइनस इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, ये -8 प्लस 15, -8 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 5 2 जा 15 माइनस। अब इन दोनों का सम -8 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 7/10। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। 3 और 10 का एलसीएम 30, 10 5 जा 50 या 3 7 जा 21, 3 10 जा 10 5 जा 10 3 जा 3 7 जा, इसी तरीके से सॉल्व होगा बेटा। अब 50 माइनस 21 क्या हो जाएगा? 29/30 और यही आंसर हो जाएगा 29/30। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 12th क्वेश्चन दिया है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ। 12th क्वेश्चन भी वही है, 12 देख लीजिए, कुछ है नहीं बेटा इसमें। आई होप आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, और समझ के अपने से मन से सॉल्व करेंगे तो और बेटर रहेगा। यही तरीका है, क्योंकि इस टाइम बहुत ही डिस्टर्बेंस चल रहा है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है बेटा। तो 12th क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 एंड -3/2। 12th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी 2/3 फ्रॉम द सम ऑफ, यानी -5/6 प्लस 4/3, इसके सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2/3 प्लस -3/2, ठीक है। यानी सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड, क्वेश्चन यही है, मैं पढ़ दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 एंड -3/2 फ्रॉम द सम ऑफ -5/6 एंड 4/3, यानी इनके सम को इसके सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले दोनों का सम अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो -5 प्लस 8, इसका एलसीएम भी 6 हो जाएगा, तो 4 - 9, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ठीक है बेटा। वही प्रोसेस है ऐड सब्ट्रैक्ट करने का। ये 3/6 माइनस, इसका आंसर आ जाएगा -5/6, ठीक है।
तो 3/6 प्लस 5/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बेटा 3 + 5 यानी 8/6 और 8/6 का मतलब 4/3 2 4 जाए तो या इसको 1/1/3 मिक्स्ड नंबर इस तरीके से सॉल्व होगा 12th क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है 13 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, खुद से करेंगे और 14 और 15 में लगवा दे रहा हूं तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 14 क्या है कि अ बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम अ पॉइंट, क्वेश्चन है अ बटरफ्लाई fly from a point P 2 whole 3/4 kilometer towards north and 1 whole 2/3 kilometer towards south. Find where in will be now from P, यानी अब वो P से कितनी दूरी पर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं, ऐड करते हैं पहले क्या है कैसे है, सिस्टम से करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक बटरफ्लाई जो है, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बटरफ्लाई फ्रॉम अ पॉइंट P, 14 क्वेश्चन है, आप 13 अपने मन से कर लीजिएगा। ये P पॉइंट है, P पोजीशन से 2/3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, P से नॉर्थ की तरफ ये होता है ना, ध्यान दीजिए बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ गई 2 whole 3/4 किलोमीटर एंड 1 whole 2/3 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, और फिर इसी में से 1 whole 2 बाई, ध्यान दीजिए बेटा थोड़ा इसको और बड़ा कर लें, ये P पॉइंट है, ये पूरा है 2 whole 3/4 किलोमीटर। अब इसी में से मान लीजिए कि पॉइंट A तक गई, अब पुनः ये यहां तक आई, ये 1 whole 2/3 किलोमीटर साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ, तो 1 whole 2/3 किलोमीटर ये यहां तक आई। ठीक, मान लीजिए पॉइंट क्या है M पॉइंट तक आई, ध्यान समझिएगा। तो कह रहा है कि फाइंड वेयर इट विल बी नाउ फ्रॉम P, अब ये कहां पे है, ध्यान दो बेटा, यहां से यहां तक गई और फिर ये पुनः वापस लौट, ऐसे कर सकते हैं पुनः वापस लौट लिखना दो। तो अब डिस्टेंस क्या है, यानी अगर आपको निकालना है तो यहां से PA = 2 whole 3/4 किलोमीटर या 11/4 किलोमीटर, और AM = क्या है 1 whole 2/3 किलोमीटर या 5/3 किलोमीटर। तो PM निकालना है आपको, ये डिस्टेंस PM निकालना है। PM = हो जाएगा PA माइनस AM। PA क्या है 11/4 और ये क्या है 5/3, LCM इसका हो जाएगा 12, 33 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा बेटा 12/12, सॉरी 13/12 किलोमीटर या 1 whole 1/12 किलोमीटर। अब ये मेन पोजीशन से 1 whole 1/12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से आप करेंगे बेटा। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। चलो इसको भी बता देते हैं, 15वां क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, इसको बार बार समझेंगे समझ में आ जाएगा। 15 क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7, लेट द सब्ट्रैक्टेड नंबर बी x। तो 3/7 फ्रॉम 3/7 है ना, तो 3/7 माइनस x, और गेट क्या है 5/4, गेट क्या है 5/4, यानी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7 टू गेट 5/4, लेट द सब्ट्रैक्टेड नंबर बी x। ठीक है, 3/7 माइनस x = 5/4। इसको अंदर कहीं सुधर ले जाइए, सबसे इजी है, ये -5/4 हो जाएगा = +x, माइनस हो जाएगा +x हो गया। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 28, 4 3 12, 7 5 35, यानी क्या हो जाएगा
23/20। ओके, हाँ तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन अगर समझना फिर ड्राइव करते रहे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि कुछ लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन हो गया, उस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यानी कि 14 क्वेश्चन में ये दिया है कि एक बटरफ्लाई है जो पी पोजीशन से नॉर्थ की तरफ गई कुछ और फिर साउथ की तरफ आई, तो कहने का मतलब अब उसकी डिस्टेंस यही रह गई, वही इसमें आपको फाइंड करना है। मतलब यहां से गई है 2 होल 3/4 किलोमीटर और फिर नीचे आई 1 होल 3/4 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, 2 होल 3/4, 1 होल 2/3 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक गई, जो पोजीशन आपको जानना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो क्या करेंगे, यहां से इस पोजीशन पे गई और फिर यहां से पुनः पीछे लौटी है। यानी समझ लीजिए कि आपका ये घर है और यहां एक दुकान है, आप यहां से यहां तक गए 5 किलोमीटर, ठीक है, अब पुनः आप यहां से लौटे 2 किलोमीटर और पीछे आ गए, उसी रोड पे आ गए, तो अब घर से डिस्टेंस आपके 3 किलोमीटर ही तो होगी, बस वही उसमें करना है। और इस क्वेश्चन में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7 टू गेट 5/4। मान लीजिए सब्ट्रैक्टेड x है, इसमें से x सब्ट्रैक्ट किया, इस तरह सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपका 6th A फाइनल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेके आएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेगा। मुस्कुराइए कम, पढ़िए ज्यादा, मुस्कुराते रहिए, हंसना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए जोश और नए जज्बे के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।